दोस्तों नमस्कार। भारतीय टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ हूं। मैं आज सुबह सुबह रघुमल भट्ट जी जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत वर्षों से ताना बाना बुनने में लगे, हर क्षेत्र में जब भी देखते हैं अपने समाज को लेकर या दूसरे समाज के अंदर भी जिस तरह की पकड़ रघुमल भट्ट जी की है, ये भली भांति भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी जानते हैं। लेकिन 10 वर्षों से जैसे बीजेपी हरियाणा प्रदेश में है और अगली योजना में भी अभी भारतीय जनता पार्टी जीत का एक परचम लहरा चुकी है, तो इनके जो सहयोगी हैं, जो इनके समाज के लोग हैं, वो भी चाहते हैं कि रघुमल भट्ट जी को कोई उचित स्थान मिले ताकि जो जन इनके साथ जुड़े हैं उनको भी एक काम करने का, करवाने का मौका मिले। तो रघुमल भट्ट जी, आपकी तीसरी बार सरकार बनी, आपको बधाई हो। लेकिन इस सरकार से आपको क्या उम्मीद है और जिस तरह से जनता आपके साथ जुड़ी है उसके काम आप किस तरह से कराएंगे? प्रणाम पंडित जी, आप आए, आपका धन्यवाद, आभार। तीसरी बार हमारी पार्टी की सरकार सत्ता में आई है। मैं आपके चैनल को भी बधाई देता हूं, आपके दर्शकों को बधाई देता हूं और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम छोटे बड़े कार्यकर्ता, बड़े नेता, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और हमारे नेता प्रदेश में जिनके नाम पर प्रचंड बहुमत आया, नायब सिंह सैनी जी, उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सपने को आगे बढ़ाने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी हमेशा एक बात कहते रहे, जब सत्ता में पहली बार आए थे 14 में, उन्होंने एक बात कही थी कि सबका साथ सबका विकास। और उस सबका साथ सबके विकास के नारे को आगे बढ़ाते हुए, उस कारवां को आगे बढ़ाते हुए नायब सिंह सैनी जी हमेशा हरियाणा के विकास के लिए, हरियाणा के लोगों की तरक्की के लिए, हरियाणा का, उनका कोई भी हरियाणवी भूखा ना सोए, उनका ऐसा प्रयास है। चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, अनुसूचित जाति का हो, पिछड़े वर्ग का हो, अगड़े वर्ग का हो, मतलब हर किसी में उन्होंने समन्वय बनाने का प्रयास किया है। और यही जो है ना हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा रघुमल भट्ट जी, जैसे कि आपने एक डीएससी, एक ग्रुप को इतनी गंभीरता से आगे बढ़ाया, आपने जींद में 40,000 वाल्मीकियों को इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़े, उसके बाद आपने करनाल में भी कई अपनी सभाएं की, तो करनाल एक सीएम सिटी था, इसको सीएम सिटी ही बनाए रखने के लिए आपको नहीं लगता कि मुझे तो लगता है और लोगों की भी डिमांड थी, क्योंकि मैं जिस दिन डीएससी का आपका प्रोग्राम था उसमें कई लोगों ने यह डिमांड करी थी कि रघुमल भट्ट जी को ओएसडी बनाया जाए। अगर ओएसडी आपको बनाया जाए तो आप किस तरह से देखते हो भी करनाल जो है वो सीएम सिटी रहे? देखिए भाई साहब, हम तो कार्यकर्ता हैं साधारण से, हम ना कोई पद की मांग कर सकते हैं। हमने पार्टी के लिए कार्य किया है, ईमानदारी से कार्य किया है, निष्ठा से कार्य किया है। और जिस वर्ग को हमने साधा है, वो वर्ग, उसके ऊपर एक ठप्पा था कि ये लंबे वर्षों तक कांग्रेस ही बना रहा है, ये ठप्पा बना रहा। लेकिन इस बार हमने उस मिथिक को तोड़ा है, बहुत सारे साथियों ने मिलकर। उसमें मैं अकेला नहीं हूँ, ना मैं इतना बड़ा श्रेय लेना चाहता कि मैं अकेला ने कर दिया। टीम काम करती है, टीम में बहुत सारे साथी लगे, प्रदेश भर के साथियों ने मिलकर एक बहुत बड़ा अभियान चला के और ये कसम खा के भाजपा को सत्ता में लाने का प्रयास किया है। और पहली बार हुआ है कि जिस आपने अभी बात किया डीएससी समाज की, ये जो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट, ये जो नाम है, ये नाम ही हमारे पहले के मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय मनोहर लाल जी ने ये नाम दिया। हम उनको हमेशा ये कहते थे, रिक्वेस्ट जब भी मिलते थे, करनाल आते थे, नारे मारते हुए जिंदाबाद जिंदाबाद मनोहर लाल जी जिंदा। वो कहते थे क्या चाहिए? हमने कहा जी हमें जो है ना, हमें ये जो आरक्षण है इसका आधा हिस्सा हमारे वर्गों को, जो वंचित लोग रह गए हैं, उनको मिलना चाहिए। ये सारा आरक्षण एक तरफ जा रहा है, इसको रोकना चाहिए। उन्होंने कहा कि चलो मैं करता हूँ प्रयास। लेकिन उन्होंने प्रयास किया, उन्होंने इसको 10% शिक्षा में दे दिया और उसी समय उन्होंने एक नया नाम दे दिया, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट। तो उस बात को उन्होंने आगे बढ़ाया, एक नया नाम दिया। मेरे हिसाब से वो डीएससी के जनक मनोहर लाल जी हैं, मैं उनको सारा श्रेय देना चाहता हूँ। नहीं, लेकिन उसकी जो लीडरशिप की बात अगर मैं करूं तो उसकी लीडरशिप पूरे हरियाणा में रघुमल भट्ट जी आपने की, और इसके बदले
सीएम सिटी को, क्योंकि अभी लोगों की डिमांड है कि सीएम सिटी करनाल 10 साल रहा है, अब सीएम नायब सिंह जी लाडवा से बन गए हैं, तो करनाल को सीएम सिटी रखने के लिए रघुमल भट्ट जी एकमात्र ऐसे डीएससी नेता हैं जिनको कोई एक जिम्मेदारी देकर करनाल को बरकरार सीएम सिटी के रूप में रखा जाए, ताकि मनोहर लाल जी के जो सपने थे वो भी साकार हो जाए। देखिए वैसे पता है क्या जी, ये जो आप बात कर रहे हो ना, ये मेरा विषय नहीं है, ये विषय पार्टी नेतृत्व का है। वो जहाँ कार्यकर्ता की ड्यूटी लगाते हैं, मेरी ड्यूटी उन्होंने लगाई, भई ये इस समाज को तैयार करना है। हमने तैयार किया, प्रयास किया कि और हम उसमें लगभग सफल हुए हैं। नहीं, ड्यूटी तो आपने निभाई है। ड्यूटी तो अभी नायब सिंह सैनी जी के चुनाव को पूरी तरह से आपने देखा लाडवा में, और पूरा चुनाव कैंपेनिंग में आप उनके साथ रहे। तो वहां से अगर सीएम साहब से क्या उम्मीद है आपको? देखिए वो मुझे सीएम साहब से ये उम्मीद है कि वो हरियाणा की प्रगति के लिए, खुशहाली के लिए बढ़िया काम करें और विशेषकर जो उन्होंने इंद्री की सभा में घोषणा कर दी कि डीएससी समाज के जो अलग आरक्षण की हमने बात की, जिसका मैंने आदरणीय मनोहर लाल जी का नाम लिया, उस बात को उन्होंने भी आगे बढ़ाया है। उन्होंने इंद्री की सभा में घोषणा की कि इसको हम लागू करेंगे। 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। फैसला आने के बाद नायब सिंह सैनी जी ने कहा कि इस फैसले को हम लागू करेंगे। मेरी नज़र में आदरणीय मनोहर लाल जी, आदरणीय नायब सैनी जी, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर को तो हमने देखा नहीं, हमने पढ़ा है उनको, लेकिन ये हमारे सामने 2 व्यक्ति ऐसे हैं, इनको मेरी नज़र में ये दोनों छोटे अम्बेडकर से कम नहीं है। तो देखिए, अपनी बात रखते हुए रघुमल भट्ट जी ने कहा कि हम सदा पार्टी के साथ रहे, आगे भी रहेंगे, और पद प्रतिष्ठा की बात हमारे लिए बहुत छोटी है, क्योंकि आदरणीय मनोहर लाल जी और नायब सिंह सैनी जी की जिस तरह से ये बार बार सराहना करते दिखे, लगता है कि उसी दिशा में जो रघुमल भट्ट जी चल रहे हैं, भविष्य में भी इसी तरह मानव सेवा करते रहेंगे। हम बार बार फिर रघुमल भट्ट जी को आपके सामने लाएंगे और इनसे बात करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।